Welcome you all. Today we are going to discuss some important topics and questions related to the ellipse. तो इससे कि पहले की हम लोगों ने 3 वीडियो में रिलेटेड टू इलिप्स, जो भी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट और कल जितने भी इसके फॉर्मूले हैं, रिलेटेड डेरिवेशन है इलिप्स के, वर्टिकल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जो भी इलिप्स के फॉर्म है 11th लेवल तक का, बल्कि उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है आप कॉन्सेप्ट सीख लें, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें ना ही आपको याद होंगी और ना ही आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोकी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लैटिस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, टोटल 5 चीज़ें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आपको पहले समझाने के लिए कंप्लीटली सॉल्व कर रहा हूं, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा आप भी प्रैक्टिस साथ में करते रहेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को देखकर ये कैसा लग रहा है पहले कैसे पता लगाएंगे। यहां पर x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 2, और डिनोमिनेटर में इसके यहां पर a स्क्वायर, यहां पर b स्क्वायर प्लस 1, सॉरी इक्वल टू 1, ऐसा कंपैरिजन करने पर दिख रहा है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने एलिप्स पढ़ा है तो उसी के बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो हमको मिलेगा a स्क्वायर की जगह पे 36 और b स्क्वायर की जगह पे 16। बोलिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 16। नाउ फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू √36 एंड फ्रॉम हियर b इक्वल टू √16। तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी प्लस माइनस 6 और b की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस 4। तो a की आपको कितनी वैल्यू मिलती है 2 वैल्यू। तो कौन कौन से हो गए, वर्टेक्स क्या होता है, यहां पर a क्या है 6, b क्या है 4, मतलब a इज ग्रेटर देन b, a क्या है b से बड़ा है, और a कहां पर है x वाले पावर के जस्ट डिनोमिनेटर में। तो ये कौन सा एलिप्स बनेगा हमारा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, मतलब जो फोकस होगा वो किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे, ऐसा बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वर्टेक्स क्या होता है यहां का a,0 और दूसरा क्या होता है -a,0, a,0 और -a,0। तो वर्टेक्स लिखेंगे 6,0, 0, -6। ये हो गया हमारा वर्टेक्स दोनों साइड का, ये हो गया 6,0 और ये हो गया -6,0। नेक्स्ट है फोकस। हमें क्या पता लगाना है, फोकस। तो फोकी का क्या होता है कोऑर्डिनेट c,0 एंड -c,0, c,0 एंड -c,0। तो एक रिलेशन बताया था मैंने, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये रिलेशन है फोकस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में। तो अगर आपको c चाहिए तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कितना है 36 माइनस b स्क्वायर कितना है 16। तो फ्रॉम हियर c स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16 20, फ्रॉम हियर c इक्वल टू प्लस माइनस √20। इसी को आप लिख सकते हैं 2√5। क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√5। आपको c भी मिल गया तो क्या मिल गया, फोकस। अगर इसका वर्टेक्स लिखना हो तो क्या होता है c,0 -c,0। तो एक बार प्लस वाला लिख लीजिए 2√5,0 और फिर लिखिए 0, -2√5। तो फोकस हो गया, वर्टेक्स पता चल गए। नाउ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, और माइनर एक्सिस क्या होता है 2b। कब वाले केस में, ऐसे में जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स रहता है। तो 2a
तो ए की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव लीजिए, लेंथ पूछा है तो 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12, और बी की वैल्यू कितनी है 4, तो पॉजिटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 12 और 8 ये हो गया आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। नेक्स्ट है लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लैटिस रेक्टम टोटल, तो हमने बताया था 2L इज इक्वल टू 2B स्क्वायर बाई A। तो यहां से हो जाएगा 2B का स्क्वायर कितना होगा, B इज इक्वल टू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू कितनी है 6। तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 16 बाई 3, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। एक चीज और बचती है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मैंने E इज इक्वल टू बताया था C अपॉन A, सिंपल C अपॉन A। तो C कितना पता लगाया आपने, ये रहा 2√5 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां से आ जाएगा एसेंट्रिसिटी इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई 3, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √5/3। तो आई होप आपको ये कंप्लीट एक एक स्टेप करके है। पहले हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, फिर A की वैल्यू पता लगानी है, फिर B की वैल्यू पता लगा लेनी है, फिर वर्टेक्स और उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेना है अगेन, फिर फोकस पता लगाना है। फोकल का के लिए आपको फिर नेक्स्ट रिलेशन आपको याद होना चाहिए, फिर वहां से C पता चल गया, फिर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लैटिस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, 4 चीज यहाँ है और 2 चीज यहाँ है, टोटल 6 चीजें आपको पूछी गई हैं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी अगर ऐसे ही इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A स्क्वायर की जगह पे कितना मिलेगा 4 और B स्क्वायर की जगह पे कितना मिलेगा 25। फ्रॉम हियर A इक्वल्स टू +-2 और B इक्वल टू +-5। अब यहां से क्या दिख रहा है हमें, इससे पहले वाले केस में A ग्रेटर देन B था, बट यहां पर B इज ग्रेटर देन A, मतलब एलिप्स हमारा कैसा बनेगा, वर्टिकल एलिप्स। अब कैसा बनेगा, वर्टिकल। अगर B ज्यादा होगा तो मेजर एक्सिस अब B होगा, और A ज्यादा होगा तो मेजर एक्सिस A होगा, ठीक है ना। चलिए ये पता चल गया। तो वर्टेक्स जो होगा वो अब कहां होगा, Y एक्सिस पे। तो Y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, +B और 0, -B। तो इस हिसाब से आप लिखेंगे 0, +5 एंड 0, -5। ये हो गया वर्टेक्स। नेक्स्ट है मेजर एक्सिस, तो अब इस बार 2B होगा और माइनर एक्सिस आपका 2A होगा। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 2B, तो 2 इंटू B कितना हो जाएगा 10 और 2 इंटू A क्या हो जाएगा 4। ये हो गया मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अगली चीज क्या निकालनी है हमें, लैटिस रेक्टम। ध्यान रहे लैटिस रेक्टम में फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2B स्क्वायर बाई A, बट ये उस केस के लिए था जब एलिप्स हॉरिजॉन्टल था। अभी एलिप्स वर्टिकल है तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर बाई B। तो फ्रॉम हियर 2 इंटू A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है 5, 2 5 जा 10, यहां से B की वैल्यू क्या लिख लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 8/5। लैटिस रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। नाउ फोकस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये पढ़ा था किस केस में, जब एलिप्स हॉरिजॉन्टल था। मतलब अल्टीमेटली आपको हमेशा मेजर एक्सिस जहां भी है A और B में जस्ट रिवर्स कर देना है। तो यहां से C स्क्वायर आ जाएगा, B स्क्वायर यानी 25, A स्क्वायर यानी 4, तो C स्क्वायर इक्वल टू 25 - 4 21। फ्रॉम हियर C इक्वल टू ±√21। ठीक है ना। तो यहां से अगर आप फोकस लिखना चाहें तो अब फोकस क्या हो जाता है 0, +C एंड
0 कॉमा माइनसली, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा प्लस 21 रूट 21 और अगले में हो जाएगा 0 कॉमा माइनस रूट 21। तो आई होप यहां तक क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एसेंट्रिसिटी। लास्ट एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था C/A, किस केस में? हॉरिजॉन्टल में। अब यहां पर क्या हो जाएगा C/B, तो C कितना निकाला? रूट 21 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी कर सकते हैं इसको। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि थोड़ा अलग फॉर्मेट का है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। अगर आप इसे एक्चुअल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये बिल्कुल सिमिलर नहीं दिखेगा। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप एलिप्स की इक्वेशन को देखें तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? 1। क्या है? 1 है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ राइट हैंड साइड में 1 बनाने के लिए 36 से डिवाइड कर देते हैं। तो व्हेन यू डिवाइड 36 यू विल गेट 1 हियर, फ्रॉम हियर y स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36, आपको 4 मिलेगा, प्लस 4 9 जा 36, तो मिलेगा x स्क्वायर बाई 9। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आराम से आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 9 है, b स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे 4 मिल रही है। फ्रॉम हियर a इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस 2। विच वन इज ग्रेटर? a बड़ा है, मतलब ये तो हमारा जनरल केस हो गया जो हम डिराइव किए हैं सब फॉर्मूला। a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे फर्स्ट है फोकस। तो फोकस क्या होता है? c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4, एंड 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 5। फ्रॉम हियर c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। एक बार फोकस पता चल गया तो आप लिख सकते हैं प्लस रूट 5 कॉमा 0 और माइनस रूट 5 कॉमा 0। ये हो गया आपका फोकस का। नेक्स्ट है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a, और माइनर एक्सिस क्या है? माइनर एक्सिस क्या है? 2b। तो 2a मीन्स 2 3 जा 6, और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। क्या बचा? और लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम 2l इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई a, फ्रॉम हियर 2 इंटू b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4, a की वैल्यू कितना पता लगाया है आपने? 3, तो फ्रॉम हियर 8/3। ये हो गया आपका लैटिस रेक्टम, ठीक है ना, 8/3। नेक्स्ट और बचता है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है c अपॉन a, फ्रॉम हियर c इज रूट 5, a इज 6, तो रूट 5/6। तो ये आपका हो गया 3 क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज के टोटल 9 क्वेश्चन हैं आपके टोटल। मुझे जहाँ तक आप लोग भी देख सकते हैं, ये टोटल आपके 1 2, ये टोटल आपके 9 क्वेश्चन हैं। ये रहे ना, ये टोटल आपके 9 क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 क्वेश्चन आपके इसी बेस्ड पे हैं, ऐसे ही बेस्ड हैं। आप आराम से देख के इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। तो इन दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16। तो एक बार पहले एक इक्वेशन को देखकर, क्वेश्चन को देखकर क्या डेटा मिला है? वर्टेक्स कहाँ मिला है? प्लस माइनस 5 0, यानी ये हो गया a,0, ऐसा आपको दिखने को मिल रहा है, प्लस माइनस a,0। तो y 0 है, तो y कहाँ पे 0 होता है? y कौन सी जगह पे 0 होता है? x एक्सिस पर। ये रहा y 0 होने वाला डेटा। तो इसका मतलब एलिप्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल। y 0 है, x एक्सिस पर y 0 होता है, एलिप्स कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो ऐसी सिचुएशन में
ए की वैल्यू क्या हो गई 5, सी की वैल्यू, फोकस कितना दिया है, एक फोकस यहां पर होता है और एक फोकस यहां पे और एक वर्टेक्स यहां पे और एक वर्टेक्स यहां पे, तो फोकस का वैल्यू सी का वैल्यू कितना है +4, ठीक है ना। हमें क्या करना है, एलिप्स की इक्वेशन बतानी है, एलिप्स की इक्वेशन। तो इक्वेशन अगर लिखूं तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। कैसी सिचुएशन में, इफ a इज ग्रेटर देन b। तो एक रिलेशन था c² इक्वल टू a² माइनस b², क्योंकि हमको b नहीं मालूम है यहां पे तो b निकालना पड़ेगा, तो b² इज इक्वल टू a² माइनस c²। बहुत सिंपल है, कुछ भी मतलब इस क्वेश्चन में नहीं रखा है। जब आप JEE लेवल के और उन सब क्वेश्चंस में जाएंगे तो काफ़ी लेवल हाई हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में अगर आप JEE और IIT की भी प्रिपरेशन करते हैं तो ही पॉसिबल है, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। आप उठा के देखिए मैथमेटिक्स जो भी है, जो JEE का सिलेबस है उसमें तो काफ़ी सारा है। ये तो मतलब एक इंट्रोडक्शन है, आप ऐसा समझिए कि हाँ आपको पता चल जा रहा है कि एलिप्स ये होता है ऐसा, बाकी इससे काफ़ी एडवांस लेवल का पूरा कंप्लीटली पढ़िए। JEE का सिलेबस काफ़ी अलग है और आपके पास अटेम्प्ट भी कम है, 12th में दे सकते हैं, 12th के बाद दे सकते हैं, तो आपको पहले से ही काफ़ी प्रिपेयर करना होगा। b² इक्वल टू a² मतलब 25, c² यानी 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9। तो फ्रॉम हियर b² इज इक्वल टू 9, तो वी आर गेटिंग b इक्वल टू +-3। तो b की वैल्यू आ गई +-3। तो a² है हमारा 25, b² हो गया 9, तो इक्वेशन बन गई x² बाई a² यानी 25 प्लस y², b² इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। ओके, मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ है, मेजर एक्सिस कितना दिया है, मेजर एक्सिस 26। ध्यान रहे, अब मेजर एक्सिस 26 है तो ये a की वैल्यू आएगी या b की, ये कैसे पता लगाएंगे, पता लगेगा फोकस के कोऑर्डिनेट को देखकर। फोकस का कोऑर्डिनेट में क्या है, x की वैल्यू दी है और y की क्या रखी है 0, इसका मतलब y0 कहाँ है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे एलिप्स कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही ना। तो यहां पे a की वैल्यू हो जाएगी 2a इक्वल टू 26, मतलब पक्का मेजर एक्सिस कौन सा होगा a। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग a इक्वल टू 13, a² इक्वल टू 169। c की वैल्यू कितनी है 5, तो c² की कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए b² चाहिए। फ्रॉम हियर b² इक्वल टू a² माइनस c², तो b² इक्वल टू a² माइनस c², इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 144। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, x² a² की वैल्यू 169, y² b² की वैल्यू 144 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ऐसे ही पूरे सिंपल क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 बिल्कुल सिमिलर था, इसलिए मैंने 16 क्वेश्चन को पिक किया, सॉरी ताकि हाँ 16 को पिक किया हूँ ताकि थोड़ा सा अलग हो। फिर इसके बाद 17 और 18 वैसा ही है। अब मैं थोड़ा सा 20 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, वो थोड़ा अलग है। चलिए क्वेश्चन है, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू पॉइंट 4, 3 एंड 6, 2। तो अगर एक हिंट आपको यहां मिला है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, तो मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे है तो एलिप्स फिर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। मेजर एक्सिस यहां है, ये है मेजर एक्सिस, और ये जो एलिप्स है ये पॉइंट 4, 3 और 6, 2 से पास कर रहा है।
तो अगर 4,3 और 6,2 आपको बनाना हो तो मतलब आप ऐसा थोड़ा सा देख सकते हैं, 6,2 लेटेस्ट सपोज यहाँ है एक जनरल, और 4,3 लेटेस्ट सपोज यहाँ है। मैंने 2 पॉइंट ए और बी बना दिए, यहां से एक इलिप्स पास कर रहा है, तो ये हो गए इसके फोकस 1 और 2, और ये हो गए आपके वर्टेक्स, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे वर्टेक्स, और ये है एक्स एक्सिस पे। तो थोड़ा सा फटाक से देखेंगे, मेजर एक्सिस पासिस थ्रू पॉइंट, तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारी इलिप्स की इक्वेशन यही होगी। हमसे वो इलिप्स की इक्वेशन पूछ रहा है, तो उसको बताने के लिए ए और बी चाहिए। अब ए और बी पता कैसे लगाए, तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स एक हिंट दिया है कि ए और बी 2 पॉइंट है, और जो इसी इलिप्स पे है, तो पक्का ये पॉइंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेगा। तो ए 4,3 इस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 4 4 जा 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन आप पॉइंट बी है 6,2 जब पुट करेंगे तो आएगा आपके सामने 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप आराम से ए और बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। अगर एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, मैं b को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो b के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये 4 है और ये 9 है, तो एक काम करता हूं, इसमें कंप्लीटली 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें कंप्लीटली किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 9 से। तो जैसे ही ये काम आप करेंगे तो आपके सामने आएगा 16 4 जा 64 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 जा 4, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 9 जा हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 प्लस 5 32 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 9 6 जा 36 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 जा 9। दिख रहा है आप लोग को? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां से 64 माइनस 324 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मिलेगा 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। आई थिंक क्लियर। तो 324 माइनस 64 करेंगे 260, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 6 6, और यस 260 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के साथ -5, माइनस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाई 5। ओके, ए स्क्वायर पता चल गया। तो यहां से इसको कैंसल आउट करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 52। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू 52 आ गई, तो आप यहां रख दीजिए 16 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से बी स्क्वायर पता लगा लीजिए, 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 52। एलसीएम लीजिए, 9 अपॉन बी स्क्वायर, 52 1 जा 52 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 52। तो फ्रॉम हियर 52 माइनस 16 करेंगे 36 बाई 52। तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे इधर, तो 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 36 बाई 52। तो 9 4 जा 36 और 4 13 जा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 13।
बी स्क्वायर कितना आ गया 13। अब आपको ए स्क्वायर पता चल गया है और बी स्क्वायर पता चल गया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता चल गया तो यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 52 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसमें एक चीज और कॉमन है, ऐसे लिखेंगे तो भी आंसर होगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं 52 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 52 एक्स स्क्वायर प्लस 52 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इक्वेशन, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका एलिप्स की इक्वेशन। तो आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर। एक्सरसाइज 11.3 के लगभग 5-6 क्वेश्चन मैंने बता दिए, और वो क्वेश्चंस बताए हैं जो थोड़ा सा हर वेरिएशन में अलग है। होप आप कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और जो कुछ भी डाउट रहता है पूछिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला, और हाइपरबोला आपका टॉपिक वो भी 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो कोनिक सेक्शन कंप्लीट करने में लगभग हमें 15 से 16 लेक्चर लगे हैं डिटेल्ड में, और फिर इसका लास्ट में एक कंप्लीट एनालिसिस कर दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।